इलेक्शन 2024 सर पर खड़े हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारा देकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त एक वाज़ेह सियासी बयानी की तलाश में नजर आते हैं। पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत को शायद ही कोई समझ पाए। अजीब गोरख धंधा है, सियासत करो तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट का फंडा, और इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाओ तो आवाम से दूरी। तो एक तरफ अपने हलीफ भी शक करने लगते हैं। पाकिस्तान इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां सियासी बेयकीनी हमेशा उरूज पर रहती है और सियासतदान अजब मखमसे में। जहां फौज डंके की चोट पर कहती है कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासतदान है कि इसी खलाई मखलूक की तरफ देखने पर मजबूर रहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट की पेशकश इमरान खान तो अपने किए का खमियाजा भुगत ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो सियासतदान अपनी सियासत के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं वो नवाज शरीफ हैं। कई बरस तक खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद वापस आकर सियासी मैदान सजाने वाले नवाज शरीफ की साख पर सवालिया निशान उठाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का ये नारा ही काफी है कि एक और सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं चलेगा। लिहाजा नवाज शरीफ की साख दूसरों से कुछ कुछ ज्यादा स्टेक पर है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो माजी में अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार फौजी एस्टेब्लिशमेंट को करार देते आए हैं। उनके लिए दूसरा मसला यह है कि अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए उनके पास इस वक्त कोई मजबूत बयानिया मौजूद नहीं, क्योंकि वो वोट को इज्जत देते देते अचानक दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को इज्जत देने पर तुल गए हैं और इमरान खान की तहरीक इंसाफ मियां साहब के साबिका इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को लेकर चल रही है। ऐसे हालात में नवाज शरीफ का सियासी बयानिया बन नहीं रहा और वो बगैर बयानिए के कंफ्यूज्ड सियासत करते हुए नजर आते हैं। वाकफान हाल का कहना है कि नवाज शरीफ का सालों बाद इस धरती पर कदम रखना किसी डील या डील के बगैर मुमकिन नहीं था और वापसी के फौरन बाद उनकी नाअहली और केसेस का खत्म होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। ये 2019 की बात है जब नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस छोटे बिरादर शहबाज शरीफ की गारंटी पर अदालत ने पानामा रेफरेंस में 4 हफ्ते की मोहलत दी थी और फिर इलाज तो हो गया, मगर वापसी की उड़ान भरने से कतराने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। फिर खान साहब का जेल जाना और मियां साहब का वापस आना, यह किस्सा भी अब पुराना हुआ। अब तो इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा, हर एक की नजर इसी खबर पर है। खैर, अब तो हुदैबिया अल अजीजिया जैसे पेचीदा केसों से बरियत को भी किसी खास इशारे से जोड़ा जा रहा है। फजा भी साजगार है। मुस्लिम लीग नून की जिस मकबूलियत को पीटीआई ने कॉर्नर कर दिया था, इसमें भी बतदरीज इजाफा नजर आ रहा है। नवाज शरीफ न सिर्फ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं, बल्कि कभी कभार अपने बयानी को तगड़ा करने के लिए मुक्तदरा हलकों को ललकार भी लेते हैं। अगरचे शहबाज शरीफ इन्हें हर कदम फूंक फूंक पर रखने की एडवाइस देते रहते हैं, ताहम ये बात तय है कि नवाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट चले या एंटी इस्टेब्लिशमेंट, फिल वक्त आइंदा हुकूमत साजी की वाहिद ऑप्शन है। ये और बात है कि मद्दे मुकाबिल जमातें खुसूसन पीपल्स पार्टी इन्हें टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठी है। ये पिटारी 8 फरवरी से पहले शायद ही कोई खोल सके, लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ जब तक वोट को इज्जत दो जैसा कोई दूसरा और कदरे दबंग बयानिया नहीं लाते, चौथी बार मैदान में पूरे एतमाद के साथ उतरना आसान नहीं होगा। वैसे तो इनके सियासी करियर में कई मुश्किल मकाम आए। 1980 और 90 की दिहाई, 1993 की अत्थल पत्थल और 2016 से 2018 तक तो सियासी बसात ही पलटी जा चुकी, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल हालात से भी कमाल हुनरमंदी और सियासी फहम के साथ निमटने की महारत रखते हैं। 2022 उनके लिए अगरचे ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ, लेकिन पीडीएम के दुलार और लाडले भाई के इक़्तिदार ने जल्द ही छठी का दूध याद दिला दिया। बिगड़ी मईशत, मुंह जोर महंगाई और अवामी नाराजगी काबू में ही नहीं आ रही थी। हत्ता कि इसहाक डार की एंट्री ने भी रंग में भंग ही डाला। ना तो मईशत को और ना ही डॉलर को लगाम डाली जा सकी। समंदर पार से नवाज शरीफ के मशवरे भी काम ना आए और हुकूमत नाकामी का तौक गले में डाले चलती बनी। आज जब नवाज शरीफ के बयानात देखें और खुताबात सुने तो वो छोटे भाई की 1.5 साल हुक्मरानी का दौर अक्सर स्किप कर जाते हैं। वो खान साहब की हुकूमत से अपने गुज़िश्ता दौर का मुआवजा करने को तो तैयार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत का जिक्र तक नहीं करते। बहरहाल, अब जब इलेक्शन सर पर हैं, ना तो किसी सियासी जमात में गहमा गहमी नजर आती है और ना पहले जैसा जोश व खरोश देखने में आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ की जमात
अगले इंतखाबात के बाद बरसर इक़्तिदार आने के बुलंद बांग दावे कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि पस पर्दा मामला तय हो चुके हैं, जिसका एक वाज़ेह सबूत तहरीक इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लेना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।